हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की पाठशाला में आज लेकर आए हैं उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट श्रृंखला का टेस्ट संख्या 7, जिसमें बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख राजवंश कत्यूरी वंश से संबंधित प्रश्नों पर। इससे पूर्व के 2 वीडियोज़ में या 2 टेस्टों में हमने कत्यूरी वंश के से संबंधित प्रश्नों पर बात की है और यह इसका अंतिम भाग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टेस्ट, उत्तराखंड का इतिहास टेस्ट संख्या 7। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस मंदिर से प्राप्त शिलालेख में कत्यूरियों की पाल शाखा के नरेशों के नाम प्राप्त हुए हैं? कत्यूरियों की जो पाल शाखा थी उसका जिक्र किस शिलालेख में आया है? तो इसका जो सही आंसर है इन 4 ऑप्शंस में से वो है ऑप्शन ए, बैजनाथ मंदिर से। बागेश्वर के बैजनाथ मंदिर से इस पाल शाखा का जिक्र मिला है जो कत्यूरियों की एक शाखा थी। उस शिलालेख में लखनपाल, त्रिभुवनपाल, रुद्रपाल एवं उदयपाल, इन 4 पाल राजाओं का नाम मिला है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो पिथौरागढ़ के अस्कोट में भी कत्यूरियों की पाल शाखा शासन किया करती थी। तो इसका अर्थ है पिथौरागढ़ और बैजनाथ ये 2 क्षेत्र थे जहाँ पर कत्यूरियों की 2 अलग अलग पाल शाखाओं ने अपना शासन किया है। यह सब हुआ तब जब कत्यूरियों का विघटन हो गया, उनका साम्राज्य कई छोटे छोटे भागों में टूट गया था। हमारा अगला प्रश्न है, कत्यूरी राज प्रशासन में प्रचलित कर्मांत शब्द का अर्थ क्या था? जो कर्मांत शब्द है उसका प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो इन 4 ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन ए, तहसील स्तर की इकाई के लिए। राज प्रशासन में जो तहसील स्तर की इकाई थी उसे कर्मांत कहा जाता था, जबकि जो जिला स्तर की इकाई होती थी उसे विषय कहा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कत्यूरी सैन्य प्रशासन से संबंधित किस पद का नाम एवं कार्य सुमेलित नहीं है? कत्यूरियों की सैन्य प्रशासन में कौन कौन से पद थे और उनके कार्य क्या क्या थे, उससे संबंधित ये प्रश्न है और कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर जयनपति पैदल सेना प्रमुख को कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। जो पैदल सेना प्रमुख होता है उसे जयनपति कहते हैं। गौल्मिक पैदल सैनिक को कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और बड़वाधिकृत अश्वाधिपति को कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। जो अश्व का स्वामी होता था अर्थात जो घुड़सवार सैनिक होता था उसे बड़वाधिकृत कहते थे। जबकि ऑप्शन बी, सरभंग पुलिस सैनिक को नहीं कहते थे। सरभंग कहते थे तीरंदाज को। सर का अर्थ तीर होता है और सरभंग का अर्थ तीरंदाज होता था, जबकि पुलिस सैनिक को कहा जाता था दांडिक या खाडगिक। अगला प्रश्न है, कत्यूरी साम्राज्य की लोक प्रचलित भाषा थी, तो लोक में किस भाषा का प्रचलन था? सामान्य जनता किस भाषा का प्रचलन आचार व्यवहार में करती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाली। जबकि अगर हम बात करें संस्कृत की तो यह कत्यूरियों की राजभाषा थी। राजकीय कार्यों को करने के लिए संस्कृत का प्रयोग होता था, लेकिन जनमानस में प्रचलित भाषा पाली थी। अगला हमारा प्रश्न है, कत्यूरी वंश में स्थापित राज्य सुरक्षा के निम्नलिखित पदों में से कौन सा एक कार्य के साथ सुमेलित नहीं है? यहाँ भी राज्य सुरक्षा के पदों में से असुमेलित पद ढूंढना है। हमारा जो पहला इसमें है वह निकल कर आता है, प्रांतपाल सीमा रक्षक अधिकारी को कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। सीमा रक्षक अधिकारी को प्रांतपाल कहा जाता था। घट्टपाल गिरिद्वार रक्षक को कहा जाता है, तो यह बिल्कुल सही था। जो दर्रों में सैन्य अधिकारी होते थे उन्हें घट्टपाल कहा जाता था। कहीं कहीं इन्हें घाटों के रक्षक भी लिखा गया है, तो घाट और गिरिद्वार एक ही होते हैं। ऑप्शन सी है, नरपति नदी घाट का अधिकारी था, यह भी बिल्कुल सही है। नदी पुलों पर, नदी घाटों पर नरपति या तरपति नामक अधिकारी होता था। जबकि जो ऑप्शन डी है, कोटपाल, कोटपाल राजा के अंगरक्षक नहीं होते थे। कोटपाल कोट या दुर्ग के रक्षक या महल के रक्षक होते थे, जबकि राजा के अंगरक्षक प्रतिहार होते थे। अगला हमारा प्रश्न है, इतिहासकार लक्ष्मी दत्त शास्त्री के अनुसार कार्तिकेयपुर सम्राटों का मूल स्थान था। जो इतिहासकार लक्ष्मीदत्त शास्त्री हुए हैं उन्होंने कार्तिकेयपुर के सम्राटों का मूल स्थान क्या कहा है? तो इनका कहना है कि कार्तिकेयपुर के सम्राटों का मूल स्थान अयोध्या नगरी था, वो अयोध्या से आए थे। साथ साथ इनका जो आदि पुरुष था वो बसंत देव न होकर शालिवाहन देव था, ये भी इन्होंने कहा है। तो इनके अनुसार शालिवाहन देव आदि पुरुष है और इनका मूल स्थान अयोध्या था। अगला हमारा प्रश्न है,
कत्यूरी प्रशासन में पाकशाला प्रमुख हेतु प्रयुक्त नाम क्या था? पाकशाला प्रमुख अर्थात रसोई घर या खाना बनता है उसका प्रमुख कौन था, या उसके लिए किस पद का प्रयोग होता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सूपकारपति। खाना बनाने वालों के प्रमुख को सूपकारपति कहा जाता था। जबकि ऑप्शन ए, गमागमिक कहा जाता था दूत के लिए, जो राजा का दूत होता था उसे गमागमिक कहते थे। भोगपति कहते थे जो कर अधिकारी होता था, जो भूमि कर वसूलता था उसे भोगपति कहा जाता था, क्योंकि कर को भोग भी कहते थे। साथ में गौलमिक कहा जाता था पैदल सैनिक को, तो गौलमिक पैदल सैनिक को कहा जाता था। अगला हमारा प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में कर तथा भूमि संबंधी अधिकारियों में से कौन सा एक असुमेलित जोड़ा है? तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर हम इनको देखें तो पहला है प्रमातार। ये भूमि मापक अधिकारी को कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसे प्रमातार या प्रभातार भी कहा जाता है। अक्ष पटलाधिकृत भूलेख अधिकारी को कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। अक्ष पटलाधिकृत भूलेख अधिकारी को कहते हैं, जबकि अभिलेख अधिकारी को पट्टकोषचरिक भी कहते हैं, अर्थात ऐसे अभिलेख छापने वालों को पट्टकोषचरिक भी कहा जाता है। आगे अगर हम तीसरा देखें तो ऑप्शन सी है, क्षेत्रपाल को कृषि अध्यक्ष को क्षेत्रपाल कहते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। कृषि अध्यक्ष को क्षेत्रपाल कहते थे, जो कृषि के लिए जिम्मेदार होता था, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता था। लेकिन ऑप्शन डी गलत है, सौल्किक खजांची को नहीं कहा जाता था। सौल्किक कहा जाता था जो चुंगी कर लेता था, अर्थात जो व्यक्ति चुंगी कर अर्थात व्यापार कर लेगा उसे सौल्किक कहेंगे। जबकि अगर हम बात करें खजांची की, तो कोषपाल जो होता था, जिसके पास सारा कोष जमा होता था, वो था खजांची। अगला हमारा प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में विदेश या युद्ध मंत्री हेतु प्रचलित नाम क्या था? जो विदेश मंत्री विदेशों से संबंध को तय करता था या युद्ध का मंत्री माना जाता था, उसे क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संधि विग्रहिक। जो संधि को तोड़ने वाला होता है वही युद्ध करवाता है, तो वही युद्ध मंत्री थे। अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, तो दुसाध्य साधनिक कहते थे गुप्तचर को या पुलिस गुप्तचर विभाग के प्रमुख को। पुलिस गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता था दुसाध्य साधनिक। महासामंत कहते थे राजा के प्रमुख सलाहकार को, जो प्रधानमंत्री के समान होता था। और बला अध्यक्ष हम कहते थे पौरव वंश में सेनापति को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संधि विग्रहिक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। तो कथन एक है, कत्यूरी प्रशासन में पुलिस सैनिक को दांडिक या खाड्गिक कहा जाता था। यह बिल्कुल सही है। उसके हाथ में दंड या खड्ग होता था, इसलिए उसे दांडिक या खाड्गिक कहते थे। साथ साथ दूसरा कथन है, कत्यूरी प्रशासन में पुलिस पर्यवेक्षक को दोषापराधिक कहा जाता था। जो पुलिस पर्यवेक्षक होता है, जो चोरों को पकड़ने का कार्य करता था या दोषियों को पकड़ने का कार्य करता था, उसे दोषापराधिक कहा जाता था। तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसके ऑप्शन ए एवं बी या एक या दो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कथन पढ़ें और सही आंसर का चयन करें। कथन एक है, कत्यूरी प्रशासन में राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। तो राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था, बिल्कुल सही है। कथन दो है, कत्यूरी प्रशासन में महल इंजीनियर को सौधभंगाधिकृत कहा जाता था। तो यह भी बिल्कुल सही है। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तो सी सही हो जाएगा, एक एवं दो। अगला हमारा प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में राज्य के मार्गों का रक्षक अधिकारी कौन होता था? राज्य के जो मार्ग होते हैं वहाँ पर सुरक्षा के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति होती थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वतर्मपाल या वर्मपाल। यह मार्ग रक्षक अधिकारी होता था। जबकि प्रांतपाल की बात करें तो ये सीमा रक्षक अधिकारी था, अर्थात उन प्रांतों की रक्षा ये करता था जो प्रांत सीमाओं पर बसे होते थे। तरपति की बात करें तो तरपति नदियों में होते थे, नदी द्वारों पर, नदी घाटों पर ये रक्षा करते थे, इन्हें नरपति भी कहा जाता था। और प्रतिहार कहें तो ये राजा के अंग रक्षक हुआ करते थे। अगला हमारा प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में दिवरीपति तथा कायस्थ शब्द का प्रयोग किस पद हेतु किया जाता था? दिवरीपति तथा कायस्थ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो ऑप्शन डी,
लेखकों के लिए द्विवरीपति तथा कायस्थ शब्द का प्रयोग किया जाता था। खजांची के लिए कोषपाल शब्द का प्रयोग होता था, जबकि भाट शब्द का प्रयोग होता था बेगार लेने वालों के लिए। और कर अधिकारी के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए भोगपति शब्द का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, कत्यूरी प्रशासन में वन रक्षक हेतु प्रयुक्त पदनाम क्या था? जो वन रक्षक होता है, जिसे आज हम फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, उसके लिए किस नाम का प्रयोग होता था? तो वो है ऑप्शन सी, खंडपति। जबकि अगर हम आज के डीएफओ की बात करें तो उसे कहा जाता था खंड रक्षा स्थानाधिपति। उसे कहा जाता था खंड रक्षा स्थानाधिपति। और यह कहा जाता था किसको? डीएफओ को, जो आज हमारा होता है फॉरेस्ट ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट में, उसे या सॉरी डिवीज़न में, उसे कहा जाता है ये। जबकि हम बात करें यहाँ पर गमगमिक शब्द का प्रयोग होता था दूध के लिए, कारिका शब्द का प्रयोग होता था किसके लिए? जो राजमिस्त्री होता था। और महामनुष्य शब्द का प्रयोग होता था ग्राम या ग्राम प्रमुख के लिए। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कत्यूरी वंश के संबंध में गलत कथन छांटिए। कौन सा एक कथन गलत है? यह उत्तराखंड क्षेत्र का पहला ऐतिहासिक राजवंश था। बिल्कुल सही है। ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर अगर हम किसी राजवंश को सबसे पहला ठहराएं तो वह कत्यूरी राजवंश ही है। इससे पहले प्राग ऐतिहासिक इतिहास के स्रोत मिलते हैं। इस तरह कोई भी ऐतिहासिक राजवंश हमें नहीं देखने को मिलता है इतने स्रोतों के साथ। ऑप्शन बी है, कत्यूरी कुमाऊं पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था। बिल्कुल सही है। यह कुमाऊं की पहली राजनैतिक इकाई थी, जबकि गढ़वाल की पहली राजनैतिक इकाई कत्यूरी नहीं बल्कि कुनिंद थे, पर कुमाऊं की कत्यूरी हुआ करते थे। ऑप्शन सी है, कार्तिकेयपुर एवं करवीरपुर कत्यूरियों की राजधानियाँ रही थी। बिल्कुल सही है। कार्तिकेयपुर जोशीमठ एवं करवीरपुर बैजनाथ कत्यूरियों की प्रमुख राजधानियाँ रही थी। और ऑप्शन डी अंतिम है, कत्यूरी साम्राज्य के शासक भगवान कार्तिकेय के उपासक थे। तो यह बिल्कुल गलत है। कार्तिकेय इनके अधिष्ठात्री देवता नहीं थे। कत्यूरी माँ नंदा के उपासक हुआ करते थे। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। जुड़े रहिए। धन्यवाद।